अभी तक खबरें आ रही थीं कि बीजेपी समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी राज्यसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह एक्टिव मोड में है। वो लगातार अलग अलग दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, समर्थन जुटाने की कोशिश में लगे हुए हैं और उन्हें पूरा भरोसा भी है कि इस बार भी जीत उनके खाते में ही आएगी। लेकिन अब चुनावी मुकाबले में कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। उन्होंने भी समर्थन जुटाने की कवायद तेज कर दी है और महागठबंधन के सहयोगी दलों को एकजुट रखने की कोशिश शुरू कर दी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या महागठबंधन ने नाथवानी को रोकने के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है। इसी कड़ी में शनिवार यानी कि 13 जून को कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार प्रणव झा भाकपा माले के झारखंड राज्य कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने भाकपा माले की राज्य इकाई की बैठक में हिस्सा लिया और राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। बैठक में भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य, विधायक अरूप चैटर्जी, चंद्रदेव महतो, राज्य अध्यक्ष मनोज भक्त, पूर्व विधायक विनोद सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस बैठक के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर और तेज हो गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राज्यसभा चुनाव में हर एक वोट की अहमियत होती है। ऐसे में सहयोगी दलों से लगातार संपर्क और समर्थन जुटाने की कोशिश चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा मानी जाती है। यही वजह है कि मतदान से पहले बैठकों और मुलाकातों का दौर लगातार जारी है। बैठक के बाद प्रणव झा ने कहा कि राज्यसभा चुनाव लोकतांत्रिक मूल्यों और जनहित के मुद्दों को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने भाकपा माले के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा मिले समर्थन और शुभकामनाओं के लिए आभार व्यक्त किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, प्रणव झा मूल रूप से बिहार के भागलपुर जिले के अनादीपुर गांव के रहने वाले हैं, लेकिन झारखंड के बोकारो से भी उनका गहरा जुड़ाव रहा है। पिछले कई वर्षों से वो दिल्ली की राजनीति में सक्रिय हैं और कांग्रेस संगठन में राष्ट्रीय सचिव की भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि पार्टी कार्यों के सिलसिले में उनका झारखंड आना जाना लगातार होता रहा है। अब राज्यसभा चुनाव के जरिए वो झारखंड की आवाज़ संसद में उठाने का दावा कर रहे हैं। इसी बैठक में प्रणव झा ने कहा कि सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और जनता से जुड़े मुद्दों की मजबूती से उठाने की साझा प्रतिबद्धता ही महागठबंधन की सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने भरोसा जताया कि सहयोगी दलों की एकजुटता से जनता की आवाज़ को संसद में और मजबूती के साथ उठाया जाएगा। आपको बता दें, एक तरफ परिमल नाथवानी लगातार राजनीतिक समीकरण साधने में जुटे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी प्रणव झा भी महागठबंधन के सहयोगियों को साथ लेकर अपनी दावेदारी मजबूत करने में लग गए हैं। हालांकि अभी तक किसी भी सीक्रेट प्लान की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन चुनाव से पहले लगातार हो रही बैठकों ने राजनीतिक चर्चाओं को ज़रूर हवा दे दी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि मतदान के दिन महागठबंधन पूरी तरह एकजुट नजर आता है या फिर राज्यसभा चुनाव में कोई नया सियासी समीकरण बनता है। फिलहाल झारखंड का राज्यसभा चुनाव दिन ब दिन और रोमांचक होता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, महुआ न्यूज़।